नमस्कार। मैं रोहित रमन टेक्टा, जेबीटी डीएलएड संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक बार फिर इस फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से प्रदेश के सभी जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षु साथियों के साथ जुड़ा हूं। अभी लगभग दो चार ही हमारे साथ इस लाइव सेशन से जुड़े हैं। थोड़ा 2 मिनट का हम समय देंगे। फिर आगे की जो अपडेट्स है, आज की कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, वो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। थोड़े से लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं और सभी जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये वीडियो है, जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रदेश के सभी जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षु साथियों तक पहुंच सके। चाहे वो पास आउट है, चाहे रिसेंटली अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं डाइट्स में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। तो आप सभी लोग इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, कुछ अपडेट्स हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो फंडिंग के ऊपर आएंगे। जो फंडिंग हमें हो रही है, हमारे जो जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षु साथी हैं जो हमें फंडिंग कर रहे हैं, अभी तक हमारे अकाउंट में जो अमाउंट आया है उससे रिगार्डिंग आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। और कितने लोगों ने सहयोग किया है, कितने सहयोग करता है हमारे पास, वो सभी चीज़ें आपके पास इस लाइव सेशन के माध्यम से रखी जाएगी। और आगे की फर्दर हमारी जो प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से काम करना है और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से हमें बाकी सब चीज़ें मैनेज करनी है, उन सभी के ऊपर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो सभी साथी इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फंडिंग की। जो हमें फंडिंग आ रही है, जो हमारा जो जॉइंट अकाउंट है, उसमें अभी तक 80,000 प्लस एग्जैक्टली मैंने टैली नहीं किया है। जो एडमिन्स टेलीग्राम पर लगे हैं वो टैली कर रहे हैं इस लिस्ट को। और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े, आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। वहाँ पर आपको जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ प्रोवाइड की जा रही है। और जो भी लिस्ट है, जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो साथी, उनकी भी लिस्ट हम हर घंटे के बाद हम अपडेट कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे एडमिन्स लगे हैं, जितने भी हमारे एडमिन्स हैं टेलीग्राम ग्रुप में, उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो इन सभी कामों में हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जय भारद्वाज जी हैं उसमें, एक नवीन चंदेल जी हैं, सरोज मैम हैं, और नेहा ठाकुर मैम हैं, और अमित राणा जी हैं, और भी हमारे 2-4 और साथी हैं जो अपडेट्स दे रहे हैं टेलीग्राम पर। और जो भी फंडिंग के रिगार्डिंग है, ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है ताकि ट्रस्ट इशूज ना अराइज हो। तो ये फंडिंग है 80,000 प्लस थी अभी, जो मैंने पीछे टैली किया था अभी कुछ टाइम पहले। अभी भी कुछ इसमें अपडेट हुआ है, 2-4 और ट्रांजैक्शंस हुई हैं। हमारे पास लगभग 135-37 लोगों की फंडिंग हुई है। जब 135-37 लोग 80,000 प्लस फंडिंग कर सकते हैं, तो प्रदेश भर में हम बहुत सारे जेबीटी साथी हैं, 30 से 40 हज़ार तक हैं। रिसेंटली अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी इंक्लूडेड। तो अगर सभी साथी अगर अवेयर रहें अपने राइट्स के प्रति, तो ये फंडिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर हम मिलके लड़ेंगे, यूनाइट होके लड़ेंगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं जिन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये फंडिंग के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और मैं कहना चाहूँगा, एक अल्टरनेट हमने अकाउंट नंबर स्प्रेड किया है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी, और हम अपने पेजेस के थ्रू भी उसको हम स्प्रेड करेंगे। वो अकाउंट नंबर मेरा ही अकाउंट नंबर है, क्योंकि कुछ साथियों को शायद दिक्कत आ रही थी गूगल पे करने में, या कुछ अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तो उनके लिए एक
अल्टरनेट जो हमने अकाउंट नंबर है वो मेरा अकाउंट नंबर है जो मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। आपके जितने भी स्क्रीनशॉट है आप टेलीग्राम ग्रुप में डालें, हमारे एडमिन्स हैं उनको टैली कर रहे हैं। आप मुझे पर्सनली भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, जो मैं नंबर अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपके जितना भी रिकॉर्ड है हम रख रहे हैं, और हर दिन अपडेट आती रहती है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पर हमारी जितने भी सहयोग करता है, जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं। जो ये अल्टरनेट अकाउंट नंबर है फंडिंग के लिए, पहले भी हमने स्प्रेड किया है, जो संयुक्त मोर्चा का जो जॉइंट अकाउंट है, घनश्याम जी और रवि जी का जो जॉइंट अकाउंट है, उसके अतिरिक्त हमारे पास ये अकाउंट है, अकाउंट नंबर है। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम आती है फंडिंग करने में, तो अकाउंट नंबर है 162601 4 टाइम 0000096। ये अकाउंट नंबर है, और IFSC कोड है ICIC 0001626। ये IFSC कोड है, और गूगल पे नंबर 9459744993। ये मेरा गूगल पे नंबर भी है। ये अतिरिक्त हमारे पास अकाउंट नंबर होगा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है फंडिंग करने में, या वो गूगल पे की जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है कई बार, तो ये हमारे पास अल्टरनेट जो हमारे पास अतिरिक्त जो अकाउंट नंबर रहेगा। तो ये होगी फंडिंग से रिलेटेड जो भी हमारे पास अभी तक फंडिंग आई, कितने लोगों ने की है। तो आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये आपके हक की लड़ाई है। ये हमारे 10-20 लोगों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे वजूद की लड़ाई है। तो इस वजूद की लड़ाई में, इस ज़मीर की लड़ाई में आप हमारा साथ दें। और आज ये खबर भी मिली है कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी गई है। इसमें रिस्पोंडेंट BSTC संघर्ष समिति है। तो BSTC संघर्ष समिति का ही ये मुद्दा नहीं है, ये इशू नहीं है, ये हम सबका इशू है। जितने भी हम भारत के जितने भी हम JBT DLED या किसी भी नाम से जाने जाते हैं, BSTC BTC ETT, जिस भी नाम से जाने जाते हैं, बुनियादी अध्यापक बेसिक टीचर्स, उन सभी का ये मुद्दा है। तो सभी को हमको मिलकर लड़ना होगा, और इसके लिए हमें फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से हमको सपोर्ट करना होगा। तो 1 अप्रैल के बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। वैसे तो हमने PTF से भी बात की है, PTF के जो सेक्रेटरी है अशोक शर्मा जी, उनसे भी बात की है। उनको हमने एक रेजोल्यूशन दिया था कि संयुक्त मोर्चा को ऑफिशियल किया जाए। वो JBT DLED के जितने भी इश्यूज़ हैं उन पे हम काम करेंगे। तो वो भी काम कल या परसों 1-2 दिन में हो जाएगा। तो हम संयुक्त मोर्चा के नाम से ही अपना जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ लड़ेंगे। तो कुछ एक लोगों के हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, उसके ऊपर भी हमें काम करना है। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें एकत्रित करने होंगे। तो 1 या 2 दिनों में हमें शिमला निकलना होगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, फिर AOR साहब से बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, फिर उनसे डिस्कस करने के बाद 2-4 दिनों में हम दिल्ली निकल जाएंगे। हमारे 2 साथी रवि नेगी जी, घनश्याम जी, वो दिल्ली निकलेंगे और ड्राफ्टिंग करेंगे और केस को टैग करेंगे। तो 8 अप्रैल से पहले हमें केस को टैग करना है। तो सभी साथी, जो भी साथी जुड़े हैं JBT DLED संयुक्त मोर्चा के साथ, जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, सबसे पहले तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं आपके, उन सभी को जोड़ें। जो JBTs हैं, जो DLED, जिन्होंने DLED की ट्रेनिंग की है, सभी को उस ग्रुप में जोड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य होंगे हमारे पास तो हमें ज़्यादा फंडिंग आएगी और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम आगे काम कर पाएंगे। तो सभी साथी हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपके हकों की लड़ाई है, ये सिर्फ हमारे हकों की लड़ाई नहीं है।
तो सभी साथी प्लीज़, और इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक हमारी जो ये इन्फॉर्मेशन है ये पहुंच सके। बीएसटीसी संघर्ष समिति से हमारी बात होती रहती है, अभी भी रॉयल जी से हमारी बात हुई, हमने डिस्कस किया मैटर के बारे में, क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। अभी यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एसएलपी लगी है, अभी उस पर भी चर्चा होगी, कल उनसे इस बारे में चर्चा की जाएगी। बशर्त है कि हमें खुद को सशक्त करना होगा, अपने संगठन को सशक्त करना होगा, तभी जाके हम आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। और जितने भी साथी है जो चाहते हैं जो कमीशन पास है और जो जिनका बैच वाइज में जिनका नंबर आने वाला है, जिनकी जॉब्स लगने वाली है, उन सभी के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है। और जो अभी रिसेंटली जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो डीएलएड की ट्रेनिंग अभी रिसेंटली कर रहे हैं कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से, डाइट से हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, उन सभी के लिए भी ये वीडियो, उन सभी से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है जो पास आउट हो गए हैं या जिन्हें नौकरी मिलने वाली है, ये लड़ाई आपके वजूद की भी है। कल आप लोग पास आउट हो जाओगे, टेट दोगे, टेट क्लियर करोगे, टेट क्लियर करने के बाद शायद आपको पता लगेगा कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तब जाके शायद आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, वो लोग तब सही बोल रहे थे। शायद आपको अभी रियलाइजेशन नहीं होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा कैडर है वो बचा रहे, हम इसके लिए लड़ें, सुप्रीम कोर्ट से हम अपने पक्ष में जजमेंट लाने की पूरी कोशिश करें, और उसके लिए हमें सहयोग करना होगा। किसी भी तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, जिस भी तरीके से आप सहयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो सभी साथी जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है इस लाइव सेशन के माध्यम से, सभी साथी ये सुन लें, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न होगा वही सर्वमान्य होगा, दैट विल बी बाइंडिंग टू ऑल। कोई भी स्टेट हो, वो राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सिक्किम हो, कोई भी स्टेट हो जो इस मैटर पे अभी लड़ रही है, सभी के लिए बाइंडिंग होगी वो जजमेंट। इसीलिए हम सभी को यूनाइट होके लड़ना होगा ताकि हम जो मनचाहा हम फल चाहते हैं वो हमें मिले। और कंट्रीब्यूशन कुछ साथी कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था 135-137 के करीब हमारी लिस्ट बनी है, 80,000 से ऊपर हमको फंड्स मिल गए हैं। जैसे ही हमें सफिशेंट फंड मिलता है वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। हमें फंड आना चाहिए, तभी जाके हम एओआर से बात कर सकते हैं, तभी जाके अपने केस को टैग कर सकते हैं उस केस में, क्योंकि 27 को हीयरिंग लगी है, 27 की हीयरिंग से पहले ये केस टैग होना चाहिए। कुछ इसमें ड्राफ्टिंग के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ फैक्ट्स हैं जो एडवोकेट साहब को देने हैं, तो उनमें भी कुछ टाइम लगेगा, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमको टैग होना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि रिव्यू में कोई जजमेंट चेंज होगी या इस तरीके से कुछ ऑर्डर्स पास होंगे, ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब जुडिशियल मैटर जो भी चला है ये सुप्रीम कोर्ट में भी चला है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहिए जहाँ तक हमारी समझ है, और उसके लिए हम तत्पर हैं, हम काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग चाहते हैं, आप लोग अपना सहयोग दें। जो ट्रांसपेरेंसी है फंड से रिलेटेड, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें, जो JBT-DLED संयुक्त मोर्चा का टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज़ उस ग्रुप में जुड़े। उस ग्रुप की हम लिंक आपको पेज के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारी जो फंडिंग से रिलेटेड जो भी लिस्ट बन रही है वो उसमें प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी है, आपको दिखेगा कि इस आदमी ने सहयोग किया है, और हम उनकी रिसिप्ट भी काट रहे हैं, और उन रिसिप्ट को भी हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहे हैं। जो हमारी JBT-DLED संयुक्त मोर्चा की जो रिसिप्ट बनी है, रिसिप्ट बुक पे हम वो पर्चियाँ काट रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी है, आपका फंड कहीं नहीं जाएगा,
हम भी फंड कर रहे हैं, हमने भी अपनी फंडिंग की है। पहले शुरू में ही हमने फंडिंग की है कि हमें भी, हम चलो फिजिकल हम दे रहे हैं पर हमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट करना होगा, तभी जाके लोग भी फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। हमें नहीं, अपने आप को करेंगे। अबाउट 7 to 1 पिंकू जसवाल जी, अबाउट 7 to 1 में यही कह रहा हूँ। रिव्यू में अगर ऑर्डर्स भी आएंगे, देखिए 22 मार्च के ऑर्डर आप पढ़ लीजिए, 22 मार्च के ऑर्डर पढ़ लीजिए। 22 मार्च के ऑर्डर को जो जज साहब है, जज साहब ने ये लिखा है कि बीएड की उम्मीदवारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता इस प्रोसेसिंग से, क्योंकि वो एंटर कर चुके हैं। 28,000 बीएड है, उन्होंने, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और उन्होंने कमीशन दे दिया है। विदाउट उनके रिज़ल्ट नहीं निकल सकता है। उनके साथ ही स्क्रूटनी, ये अभी जस्ट स्क्रूटनी लिस्ट आई है जो आई थी, ये रिज़ल्ट नहीं है। इस प्रोसेसिंग से उनको अलग नहीं किया जा सकता है, ये खुद ऑर्डर पास किए। और जजमेंट पे उन्होंने लिखा है कि हमें तो आप प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारी दिसंबर 2018 की जो आपकी एडवर्टाइजमेंट थी, बट आपको ध्यान में रखना होगा गैजेट 2018 एनसीटी का, ये उसमें कहा गया है। खुद ये कह रहे हैं कि इनकी जो उम्मीदवारी है वो खारिज नहीं की जा सकती है। अगर ये मान लीजिए, अगर रिज़ल्ट आउट करने के भी ऑर्डर्स आ जाते हैं, अगर रिज़ल्ट बीएड के साथ आ गया तो क्या ये रिज़ल्ट आप लोगों को या हम लोगों को एक्सेप्ट होगा? नहीं, मुझे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। इवन की कमीशन हमने तो नहीं दिया है, पर मैं ये रिज़ल्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये फेवरेबल नहीं होगा जेबीटीज़ की। इसलिए हम भी चाहते हैं कि अगर रिज़ल्ट आए, स्क्रूटनी करके आए, स्क्रूटनी की और एक लिस्ट निकले। स्क्रूटनी की लिस्ट 110 में निकालते हैं, 15 में निकालते हैं, ये HPSSC जाने। जब तक हमें 1851 जेबीटीज़ नहीं मिलते हैं, फिर 1851 जेबीटीज़ की मेरिट लिस्ट नहीं बनती है और 1:3 में डीवी नहीं होती है, तब तक हम मानेंगे नहीं। क्योंकि जेबीटी पोस्ट पे जेबीटी ही लगना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि बीएड के साथ रिजल्ट आए या कुछ सीटों को होल्ड करना पड़े, उस रिजल्ट से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। आप ये ना सोचें कि हम पोस्ट कोड 721 के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर हमारा नंबर नहीं आ रहा है तो हम पोस्ट कोड 721 के लिए नहीं लड़ रहे हैं। पहले भी हम उसी के लिए लड़े, उसी पे ही हमारी पिटीशन बनी थी। तो आप लोग संयम बनाए रखें। इतना हमने सफ़र कर लिया है, इतना स्ट्रगल कर लिया है, तो थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा और स्ट्रगल करेंगे, शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ऐसा ना हो कि कुछ और डिस्प्यूट, कुछ और इसमें पड़ जाए और फिर जेबीटी की जो ये 617 भर्ती है, पोस्ट कोड 721 है, ये फिर कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि क्लियर हो जाए। क्लियर होगा सुप्रीम कोर्ट से। बाकी 1-2 दिनों में हमारा शिमला जाने का प्रोग्राम बना है, हमारी मीटिंग हुई है, तो बाकी जो भी अपडेट होगी आगे की वो आपके साथ साझा की जाएगी। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम यहाँ पर आपको मैनिपुलेट करने नहीं आए हैं कि हमें फंड्स चाहिए या हमें यहाँ पर आके लीडर बनना है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमने ज्वाइन करना है, तो ऐसा हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हम यहाँ पर अपने वजूद की लड़ाई लड़ने आए हैं। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ साझा कर दी गई है। आप लोग सभी अवेयर रहें, सभी लड़ें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। ऐसा नहीं है कि ये 2600 समथिंग ये पोस्ट हैं जो नोटिफाइड हुई हैं। 810 है, 1225 है, 617 एक हैं, तो 2600 कुछ, ये 2652 पोस्टें हैं टोटल। तो ऐसा नहीं है कि 2652 पोस्टों पे सारे जेबीटीज लग जाएंगे। कुछ लगेंगे, कुछ आगे लगेंगे। लड़ाई ये सभी की है, कैडर बचाने की लड़ाई है। कुछ लोग हमारे अभी लगे, हम भी चाहते हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो, बट क्लियर हो वो प्रोसेसिंग, उसमें बीएड ना हो, ये ही हम चाहते हैं। बीएड बाहर हो, इस कैडर से बिल्कुल बाहर हो। एक भी, ये 5-7 की बात नहीं है, एक भी बीएड एंटर नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप लोग सभी अवेयर रहें। आप लोगों से विनती है,
कुछ अगर प्रॉब्लम आती है कहीं भी किसी को भी, पर देश भर के जितने भी जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षु साथी हैं, चाहे वो पास आउट हो गए हैं, चाहे वो अभी रिसेंटली ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं, अगर कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी इशू पे अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हम आपके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना हमसे बन पाता है हम करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जो भी आप कमेंट्स कर रहे हैं मैं उनका आंसर देना चाहूँगा। आपका मानना है मानना कुछ नहीं होगा, कोर्ट कहेगा वही होगा। सर मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, कहेगा तो कोर्ट ही, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वही सर मान्य होगा। हमारा मानना है, हम एज्यूम करके नहीं बैठे हैं कि ये चीज़ें होंगी। फाइल्स को पढ़ के, फैक्ट्स को पढ़ के हम बातें कर रहे हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। अब एम आर कपूर जी का ये क्वेश्चन था। हमारे मानने से कुछ नहीं होगा सर, अगर हमारे मानने से ही कुछ होता तो शायद आज बहुत कुछ हो गया होता जेबीटीज का। बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएलपी दायर की। अविनाश कटोच जी कह रहे हैं कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट में, बिल्कुल सर मैंने पहले ही ये डिस्कस कर लिया है ये चीज़ें कि यूनियन ऑफ इंडिया ने एसएलपी लगा दी है। अब हमें यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लड़ना होगा। ये चीज़ें पहले ही मैं बता चुका हूँ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जेबीटी साथियों के लिए फंडिंग करो सभी प्लीज़। सरोज चौधरी जी कह रही है बिल्कुल मैम, अपने लिए ही हमें फंडिंग करनी होगी। बाकी जो भी आपकी क्वायरीज होगी, हाउ मैनी कैंडिडेट डिपॉजिट जेबीटी सर्टिफिकेट। सर हमारी अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कितने कैंडिडेट्स ने वहाँ पर जो जेबीटी के सर्टिफिकेट्स हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली मैं कहना चाहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 650 के इर्द गिर्द ये आंकड़ा है। एग्जैक्टली आंकड़ा HPSSC ने अभी प्रोवाइड नहीं किया है, सो सॉरी टू से दैट। जितना भी बाकी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। 1-2 दिन में हम अभी शिमला जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त होगी तो आपके साथ लाइव आके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी कोई भी आपके इश्यूज़ होंगे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पर आप अपनी क्वायरीज को डाल सकते हो और हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, हमने अपने पेज के थ्रू भी शेयर किया है और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी हम शेयर कर रहे हैं उस टेलीग्राम ग्रुप को, और उस ग्रुप की रीच को बढ़ाएं। जितने ज़्यादा जेबीटीज तक हम उस ग्रुप की रीच को बढ़ा पाएंगे उससे हमें ही बेनिफिट होगा और अच्छे तरीके से हम आगे काम कर पाएंगे और मिल के काम कर पाएंगे, यूनाइट होके काम कर पाएंगे। तभी जाके जीत भी हमारी तभी होगी जब हम यूनाइट होके काम करेंगे। अदरवाइज़ अपने अपने लिए लड़ना शायद यहाँ पर बेवकूफ़ी होगी कि मैं उसके लिए लड़ता हूँ, मैं उसके लिए लड़ता हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ सभी संगठित रहें। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप जो आपके साथ साझा करना चाहते थे। कुछ ये फंडिंग से रिलेटेड थी जो आपको बताना चाहते थे कि इतनी फंडिंग हुई है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में वो लिस्ट हमारी चेक कर सकते हैं। तो बाकी ये सुप्रीम कोर्ट में जो SLP दायर हुई है यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, उस SLP पे भी बात हो गई है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास आप लोगों के साथ ऐसे ही फेसबुक लाइव के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।